नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा आपके साथ। तो हमारा मीडिया का कर्तव्य बनता है कि आम पब्लिक की भी आवाज उठाई जाए, उनकी भी सुननी जाए, क्योंकि 2024 की बात करें, इलेक्शन जो है आने वाले हैं, जो कि खबर निकल के सामने आ रही है। वहीं पे अब इलेक्शन को लेके आम जनता का क्या कहना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उनके लेकर आम जनता का क्या कहना है, वो भी हमारा पक्ष बनता है कि आम जनता की बात जो है आप तक रखे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से कितना खुश है और क्या चाहती है आम जनता की आने वाली सरकार किसकी हो। चलिए सबसे पहले एक प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, इनसे बातचीत करके जानते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम प्रेसिडेंट संजय रकवाल, जम्मू कश्मीर युवा कल्याण समिति पंचतीर्थी वेलफेयर एसोसिएशन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जैसा कि देखने को आता है, हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं। महंगाई जो है इतनी ज़्यादा सर के ऊपर चढ़कर बोल रही है, गरीब आदमी ज़्यादा गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है उसकी सैलरी ईयरली टू ईयरली उसमें कुछ परसेंटेज का इजाफा करके उसे बढ़ाया जा रहा है। हमने पहले भी कहा था कि एक फैमिली एक रोज़गार की आवाज़ उठनी चाहिए, विधानसभा हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे गवर्नर साहब हो, उनको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों से, गरीब लोगों से किराया वसूल करते हैं बिजली पानी का। आज की डेट में वो आदमी कहाँ से किराया देगा जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा। और आज देखने को ये मिलता है कि आज प्रधानमंत्री बाहर जाके अपना नाम रोशन कर रहे हैं देश का। हाँ, कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी को क्या मिल रहा है? जो सड़क के ऊपर बैठ के काम कर रहा है उसको क्या मिल रहा है? देखना हमें ये है। हमारा ये कहना था कि जिन लोगों को के पास एक बड़ी ओहदे के ऊपर जिनकी सैलरीज लाख रुपए के ऊपर थी, हमने पहले भी कहा था कोरोना के टाइम में, जिनकी सैलरीज लाख रुपया है उनसे 20,000 रुपया गवर्नमेंट खुद ही कट करे और दो फैमिली को 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ जो उनको सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे दिया जाए, ताकि वो भी अपनी फैमिली का ध्यान रख सकें, अपनी फैमिली को चला सकें। क्योंकि उनको कुछ नहीं दिया जा रहा। वो लोग आज भी इतने गरीब होते जा रहे हैं, अगर वो किसी जगह पे जाते हैं अपना काम के लिए, उन्हें ऐसे धिक्कार दिया जाता है। आज जैसा कि आप देख रहे हो, जो फुटपाथ के ऊपर टाइल्स बिछ रही हैं, ये अनकॉन्टेड टाइल बिछ रही हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बता सकता हूँ, जैसे जो पंचतीर्थी का इंसिडेंट था। अभी जो 5 महीने पहले इन्होंने टाइल लगाई थी, वो कंक्रीट डाल के उन पे वो आयरन ग्रिल डाली थी, उसको सारा आफ्टर 4 मंथ इन्होंने उसको डिसमेंटल कर दिया। डिसमेंटल करने के बाद आप नई टाइल फिर से लगाते जा रहे हैं। अब हम ये गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, जो वो इतना सा जो पार्ट था, वो 15 लाख रुपए का काम था, उसमें यू शेप इन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत में वो ड्रेन बनाई। अगर वो ड्रेन को आप 4-5 महीने के अंदर फिर डिसमेंटल करते हैं तो उसका हर्जाना कौन देगा? ये तो डिपार्टमेंट को देना चाहिए, जो इसमें बड़े बड़े ओहदेदार बैठे हुए, चाहे HCN हो, चाहे चीफ इंजीनियर हो, ये जिस भी डिपार्टमेंट के अंडर आता है, चाहे वो स्मार्ट सिटी के अंडर आता हो, चाहे वो म्यूनसिपलिटी के अंडर आता हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं करने जा रहा। लेकिन आज की डेट में दिखने को जा रहा है कि लोग सभी मोदी साहब की तरफ देख रहे हैं कि मोदी साहब आएंगे, कैंपेनिंग करेंगे, हम घर बैठे जीत जाएंगे। ये लोगों का सोचना है, खासकर जम्मू के जो पहले जीते हुए लोग हैं और आज भी जीतने की चाहत रखते हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से कितना खुश हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनकी बुराई नहीं करते। लेकिन जो उनके जीते हुए लोग हैं, चाहे आप ये जहाँ के MPs को देख लीजिए, MLAs को देख लीजिए, या जो लोग जीते हुए हैं, इनके कंसर्न नहीं है। इनके पास आप एक एप्लीकेशन लिखवाने के लिए चले जाओगे, ये एप्लीकेशन ही लिख के देंगे। और इनके PA जो हैं खुद ही MP बन गए हैं। वो PA जो है किसी गरीब को पहले तो ये कहते रहेंगे साहब है नहीं, साहब अंदर होंगे, और दूसरी बात अगर कभी लिख के देंगे उसमें स्टेटमेंट जो लिखनी होगी, जो वो चाहता होगा कि उसकी फेवर में लिखा जाए, वो उसकी फेवर में नहीं लिखा जाता। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मेरी मदर एक्सपायर
एक्सपायर हो गए थे इस मेडिकल कॉलेज में। मैं एमपी साहब के पास गया था चिट्ठी लेने, चिट्ठी कैसी दी उन्होंने जब मुझे मालूम है। लेकिन मैंने इससे पहले कई बार मेरी मीटिंग हुई, अमित शाह जी से भी मीटिंग हुई थी गुजरात में। 2 नंबर कोठी में रहते थे, 1 नंबर कोठी में तब मोदी साहब रहते थे, तब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात गवर्नमेंट के। मैंने उनसे ये कहा था कि सर आज की डेट में गुजरात में कितना अनकाउंटेड करप्शन हो रही है, लेकिन उन्होंने उसका जो जवाब दिया था मुझे, खैर उन्होंने वो अच्छा ही दिया, लेकिन जो हमारी स्टेट में होने जा रहा है, जहाँ हमारी स्टेट में जो इन्होंने 370 तोड़ा, ये जो हमारा 370 तोड़ने का इन्हें हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 370 तोड़ा आज की डेट में, हम गरीब लोग हैं, उनके ऊपर और ज़्यादा महंगाई हो गई। अब म्यूनसिपलिटी को देखिए, इन्होंने हमारे जम्मू में 12 रुपये किलो दही का रेट बढ़ा दिया, इजाफा कर दिया, और 10 रुपये किलो कट्ठा दूध का रेट बढ़ा दिया। और उसके बाद इन्होंने जो सिलेंडर था अभी 1200-1300 रुपये पे सिलेंडर जा रहा है। तो गरीब आदमी एक भी सिलेंडर प्रोवाइड कैसे करेगा, अपने घर को चूल्हा कैसे जलाएगा। आज लकड़ी का भाव देखिए, लकड़ी कहाँ पहुँच गई है, कोयले का भाव कहाँ पहुँच गया। तो गरीब आदमी जो है बहुत ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी खुद आके हर जगह काम नहीं करेंगे, काम तो हम लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन ये जो जहाँ की इससे पहले कुछ लोगों का मानना है, जो रूलिंग गवर्नमेंट हुआ करती थी, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला की हो, चाहे वो कांग्रेस की मिली जुली सरकार हो, तो लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं। देखा जाए तो लोग उसको अच्छा मान रहे हैं। लास्ट सवाल का उत्तर दीजिएगा, आने वाली सरकार किसकी होनी चाहिए? मोदी की होनी। देखो, जो मेरा ये मानना है कि एक एजुकेटेड और पढ़े लिखे होने के नाते सेंटर में प्रधानमंत्री जी हों तो वो मच बेटर है, क्योंकि दूसरा कोई लीडर दिखता नहीं है आज की डेट में। लेकिन स्टेट में जो इनके कंपटीशन में, जो इनके अगेंस्ट में टाइम टू टाइम बोले, जो महंगाई के ऊपर बोले, गरीब की रोटी के लिए बोले, वो अपोजिशन होनी चाहिए। अपोजिशन में गवर्नमेंट जो स्टेट की गवर्नमेंट बने, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनेगी। सुनने में देखने में आता है, आपको पूरा यकीन है एनसी की बनेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनेगी? हमारा हम लोगों का ये मानना है कि लोगों के व्यू भी हम देखते रहते हैं। आप चाहते हैं कि जो आने वाली सरकार हो तो एनसी की हो? हम ये चाहते हैं कि वो ऐसी सरकार हो जहाँ पे चाहे हम कंपेयर टू दिस गवर्नमेंट, जो कोई भी मार्केट में जो भी जीत के आता है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और जो कोई भी कोलिशन गवर्नमेंट आए, अच्छी गवर्नमेंट आए, जो गरीब के हित की गवर्नमेंट हो। तो चलिए इनसे भी पूछते हैं, सरकार किसकी होनी चाहिए? अगर 2024 में इलेक्शन होते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार तो ठीक ही है, ये मोदी ने अच्छा काम किया, कुछ चावल भी दिया, सब कुछ किया, और जो लाख बोनस सब किया दिया उन्हें। लेकिन अभी तो महंगाई जो ये खत्म करे, हम इसमें तंग रह गए। और जरा मैं क्या कहूँ, तो यही कहता हूँ, और अच्छी सरकार है, नहीं है। मतलब मोदी के काम से आप खुश हैं? हाँ ठीक है, मतलब ठीक है भी और नहीं भी है। हाँ ठीक ही है बस। तो चलिए साफ तौर पर आम जनता से हम लोग जुड़े से उनसे बातचीत करके जाना कि आने वाली सरकार किसकी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उसके काम से कितने खुश है, ये थी आम जनता की आवाज़, जो कि हमने डिजिटल लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से आप तक रखी। क्योंकि हम इंटरव्यू तो करते हैं, सब लीडर्स की बात करें कोई भी हो, तो आम जनता, आम गरीब इंसान की भी आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य बनता है। उनकी भी दिल की बात सुनना, उनकी मन की बात आप तक रखना। हम मन की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, सुनते हैं मन की बात, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। लेकिन आम जनता का क्या, आम जनता की भी मन की बात तो होगी क्या, उसको भी सुनना हमारा फर्ज बनता है। तो इन्होंने क्या कहा, जो कि डिजिटल लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से आप तक रखी। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना, अपनी राय जो है हमारे वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर रखिएगा। देखते रहिएगा डिजिटल लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगनदीप के साथ सोनिया डोगरा।